हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अपना लक्ष्य में स्वागत है। आज हम थ्योरम 6.1 सॉल्व करने जा रहे हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम 6.1, 6.2 और जो भी ट्रायंगल का थ्योरम है बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ SK सुमन। चैनल को एक बार आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो डालेंगे सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आइए सॉल्व करते हैं। थ्योरम 6.1 है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कोई एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ट्रायंगल A, B और C है। इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं इसको D और E। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइन जो है इसको बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, AD/DB और AE/EC। चलिए शुरू करते हैं। जो हमको दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया है? गिवन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड DE पैरेलल है BC का। ठीक है, आप पूरे ट्रायंगल को ध्यान से देखते रहिए। एक बार समझने के बाद दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम कुछ हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है जो AD/DB और AE/EC इक्वल होगा। AD/DB और AE/AC इक्वल होगा। चलिए हम प्रूफ करते हैं। इसके लिए कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे, B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ ड्रॉ करना होता है। और ADE ट्रायंगल में AE के परपेंडिकुलर एक लाइन D तक ड्रॉ करते हैं और AD के परपेंडिकुलर E तक ड्रॉ करते हैं। कर लिए? जो जो ड्रॉ किए हैं उसको लिख दीजिए। ज्वाइन BE एंड CD, ड्रॉ, इसको मान लेते हैं N और इसको मान लेते हैं M। ठीक है, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर AE एंड EM परपेंडिकुलर AD। ठीक है, इसको मान लिए। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जो प्रूफ करना होता है वहाँ से ध्यान दीजिए। हमको AD/DB प्रूफ करना है और AE/AC प्रूफ करना है। तो आप ट्रायंगल इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिए ताकि AD आ जाए और क्या आ जाए? AE आ जाए। प्रूफ इन ट्रायंगल A, इस ऊपर वाला ट्रायंगल में ADE में, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE के अलावा AD लेना है ना, जिस साइड को लीजिएगा उसी साइड को आगे तक बढ़ाइए, यानी कि DB। अब DB से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल है? तो DB से रिलेटेड DBE, यानी कि E एक ट्रायंगल है। ठीक है, AD लिए और AD को आगे बढ़ाएंगे तो DB तक, तो DB से रिलेटेड DBE है। उसी तरह से जब नेक्स्ट टाइम हम AE को बेस मानेंगे तो AB से रिलेटेड कौन है? EC, यानी कि E वाला ट्रायंगल। इस तरह से आप ध्यान देंगे। ADE में एक चीज़ बताइए, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ADE में हमको AD प्रूफ करना है। निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ट्रायंगल ADE, और इसके एरिया को आप इसके एरिया से ट्रायंगल किसका BDE से डिवाइड कीजिए।
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कितना होगा, हाफ इंटू बेस, ए डी के लिए बेस क्या होगा, ए डी। जब हम ए डी को बेस मानते हैं तो हाइट क्या होगा, एम ई, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट बोलते हैं, तो हो जाएगा एम ई। उसी तरह से बी डी ई में हाफ इंटू बेस क्या होगा, बी डी मानेंगे, यानी डी बी इंटू हाइट। अब डी बी में हाइट क्या होगा, डी बी के लिए हाइट जरा सा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो डी बी लाइन है इसी लाइन को ना हम ए तक ले गए हैं, यानी कि ई लाइन एक ही है, तो जितना ही हाइट ई होगा उतना ही हाइट इसके लिए हर जगह के लिए बराबर होगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, एम ई। इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, एम ई। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी आ गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं या कंक्लूजन फर्स्ट मानते हैं। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में इसको बेस मानेंगे तो ई वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई, सी डी ई। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, हाफ इंटू, इस बार बेस मानेंगे हम ए ई को, ए ई को, तो ए ई इंटू, जब ये हम ए ई को बेस मानेंगे तो हाइट मानना होगा डी एन को, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम हाइट बोलते हैं, डी एन बाय हाफ इंटू, इस बार बेस किसको मानेंगे, ई सी को, इस बार बेस मानेंगे ई सी को, यहाँ पे ई सी होगा, ई सी को, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ई सी इंटू, ई सी बेस हो गया तो हाइट क्या होगा, जब ई लाइन यहाँ तक है इसके लिए हाइट होगा डी एन, तो इसके लिए भी हाइट हो जाएगा डी एन, इसके लिए भी हाइट हो जाएगा डी एन। हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ए ई बाय ई सी। इसको कंक्लूजन सेकेंड मानते हैं। इसको हम, जगह नहीं है इसको इरेज करते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसके लिए ए ट्रायंगल बी डी ई, ये जो ट्रायंगल है बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों का दोनों देखिए एक ही बेस डी ई पर है और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच है। तो जब दो ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच और सेम बेस पे हो तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई का। जब दोनों के एरिया इक्वल होगा तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई की जगह पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के जगह पे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये क्यों इक्वल है इसका रीजन लिखिए, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम
पैरेलल्स सेम पैरेलल्स आर इक्वल। क्यों होगा? क्योंकि सेम पैरेलल के बीच का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। इसको इरेज करें। अब देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है AD बाय DB। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं AD बाय DB, और इसके जगह पे लिख सकते हैं ADE बाय CDE के जगह पे AE बाय EC। तो लिख देते हैं AD बाय DB बराबर AE बाय EC। यही हमको प्रूफ करना था, इस तरह से ही प्रूफ हो गया है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।